छोटी सी लापरवाही कभी कभी बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होती है। दोनों की कन्वर्जेशन होती है बिल्कुल तोतली भाषा में। क्या बोल रहा? अरे पैक नहीं, बैग वो जिसमें यूरिन वो बैग था। और सनसेट के टाइम पर देखिए ऐसी जब पक्षियाँ उड़ती है ना तो बड़ी सुंदर लगती हैं भाई। भले ही ना ज़मीन अपनी है ना छत अपनी है, लेकिन सुरक्षा तो है। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत देहरादून शहर से। आज मैं अपने व्लॉग की शुरुआत दिन के लगभग 1 बजे से कर रही हूँ। आज सुबह से देहरादून शहर का मौसम गुमसुम सा है। आसमान पर पूरी तरह से बादल छाए हुए हैं और किसी टाइम हल्की हल्की गुनगुनी सी धूप खिल रही है। और इसी के साथ दिन के टाइम पर हमारी सोसाइटी के नज़ारे कुछ इस तरह के हैं। अभी दिन के टाइम पर मेरी और हस्बैंड जी की तैयारी हो गई है हॉस्पिटल जाने की, क्योंकि हर तीसरे दिन ड्रेसिंग होती है। परसों गए थे ना आप? हाँ। कल तो मैं दिन भर लेटी रही, मैंने आराम किया, गाँव की थकान उतारी और अब चलते हैं बाहर, है ना। दर्द तो नहीं हो रहा? कम हल्का हल्का। और यूरिन में अभी ना ब्लड आ रहा है, वो भी हल्का हल्का। आज भी ब्लड आया ना? हाँ। कोई बात नहीं, ऐसा होता ही है, लेकिन ज़्यादा उछल कूद मत करो। हाँ, सीढ़ियों से नहीं चलना है ना। ये तो एक ना सोते टाइम धड़ाम धड़ाम इधर उधर करते रहते ना, तभी इधर मुड़ते हैं तभी उधर मुड़ते हैं। तो डॉक्टर ने बोला था सावधानी से सोना भी है, तो सावधानी से, जब तक स्टंट नहीं निकाला। चलो अभी तो हस्बैंड जी मेरे कैमरामैन बने हुए हैं। अब तो उनको थोड़ा बहुत ही तकलीफ़ है, कुछ दिनों के बाद वो तकलीफ़ भी दूर हो जाएगी। लेकिन जब हस्बैंड जी हॉस्पिटल में एडमिट थे ना, और मैं इस रोड से होते हुए तभी घर तभी हॉस्पिटल जा रही थी, तो मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारी दुविधाएं थी। अब क्या होगा, कैसे होगा, ये वो। फिर अचानक से अभी बेटे को भी जुकाम बुखार हो गया। फिर पता नहीं, मतलब सब चीज़ें एक ही साथ हो रही थी। लेकिन भगवान की कृपा से, आप सभी लोगों के आशीर्वाद से अब सब चीज़ सही है। और जो मैंने गाड़ी सीखी वो काम भी आया। और आप जितनी भी महिलाएं, मैं बार बार कहती हूँ, जितनी भी महिलाएं चाहे गांव से हैं चाहे शहर से हैं, वाहन सीखिए, हमेशा सीखते रहिए। कभी भी कुछ भी हो सकता है, मतलब ऐसे नहीं कि सिर्फ बुरे कामों के लिए, अच्छे काम भी हो सकते हैं। तो खुद अपना वाहन लेकर इधर उधर जा सकते हैं। ड्रेसिंग तो सिर्फ 2 मिनट में हो गई थी, लेकिन हम काफ़ी देर तक वहाँ पर रुके, डॉक्टर साहब को मिले, क्योंकि ना सुबह सुबह यूरिन पास आउट करते टाइम फिर से कुछ क्लॉट निकले हैं और शायद ब्लड भी निकला है ना, हल्का हल्का निकला था, हल्का हल्का। और डॉक्टर ने बोला कि ऐसे कंटिन्यू नहीं निकलना चाहिए, क्लॉट तो निकल सकते हैं बोला, क्योंकि वो रुके रहते हैं। लेकिन क्यों निकल रहा होगा? कल भाभी के साथ मैं थोड़ा बॉल खेला था ना। बॉल खेला। अपनी स्थिति ऐसी है, और अभी बेटे को बोला कि चलो आप बैटिंग करो, मैं बॉल फेंकता हूँ। बॉल तेजी से फेंका था क्या? नहीं हल्का हल्का से, और कैच कुछ पकड़ा ना ऐसे ऊपर नीचे, मुझे लग रहा था भी हो गया। ज्यादा हिलो मत भाई। झटका भी दे देता ना। क्यों कर रहे ऐसे काम? छोटी सी लापरवाही कभी कभी बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होती है। हम तो इनको इतना परहेज करवा रहे हैं खाने पीने में, और ये थोड़ा सा कल शाम को बाहर गए टहलने के लिए, और फिर अभी बेटे के साथ बॉल बैट खेलने लग गए। अब मत करना ऐसे, ठीक है? स्वस्थ हो जाओ एक बार, फिर आप स्टेडियम में चले जाना मैच खेलने के लिए, ठीक है? हमको हॉस्पिटल से घर आए हुए सिर्फ 5-10 मिनट ही हुए, तब तक अभी बेटा भी स्कूल से घर आ गया। कैसा रहा आपका दिन? बढ़िया। हॉस्पिटल क्यों गए थे? अरे पापा का चेकअप कराने के लिए, ड्रेसिंग वगैरह। किस बात का? अरे वही चेकअप, डॉक्टर के पास जाना था ना। अच्छा। डरो मत भाई, हैं? और आपकी तबीयत कैसी रही स्कूल में? बढ़िया। बढ़िया रही? नोजी नहीं आई उतनी। अच्छा, कोई बात नहीं, छोटी मोटी तो होती रहती है ना। हाँ, अब अभी बेटे के पेपर भी हैं, तैयारी भी करनी है। हाँ, कुछ नहीं पढ़ रखा है कुछ लर्न नहीं कर रखा है। क्या होगा तो हो जाएगा जो भी होगा। मेरा बेटा 7th में जाएगा, मेरा बेटा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। हैं? कल ही ये दाढ़ी मूछाएंगे ऐसे ऐसे मोटी मोटी। नहीं आती ऐसे। हैं? अब कैसी तबीयत है? मस्त बेटा। कैसा रहा आज का दिन आपका? बढ़िया ही रहा। मस्त रहा। अच्छा, पापा की खुद भी आई? आती है ना मेरे बच्चों, मुझे भी आती है।
दोनों की कन्वर्जेशन होती है बिल्कुल तोतली भाषा में। बेटा बोल रहा अच्छी भाषा में और पापा ऐसे तोतले बनते हैं। बचपन में ऐसे करता था। कैसे? पापा मैं भी ओंड हुआ, पापा मैं भी ओंड तब हुआ। गढ़वाली में बोलता था। हाँ, आपने मार मार के हिंदी सिखाई। क्या बता, अब गढ़वाली भी तो आती है आपको? आती है लेकिन अब मन नहीं करता, अब शर्म आती है। अरे गंदी बात। सिखाया ही क्यों था हिंदी? अरे हिंदी भी तो आनी चाहिए ना। लैंग्वेज सीखनी चाहिए। हाँ, कुछ टाइम के बाद। अंग्रेजी भी आती है आपको? वो तो आ जाती है। हाँ तो बस। मेरा बेटा चाइना में बोलता कभी तो। चाइनीज में बोलता है मेरा बेटा बोला। यहाँ देहरादून वाले घर में टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चलता है और सुस्ताई भी बहुत ज़्यादा आती है। कल पापा ने आपके साथ क्रिकेट खेला, आप ही ने बोला क्रिकेट खेलने के लिए। मैंने हो गया। क्या हुआ? फिर से ब्लीडिंग हो रही थी। वो फिर से पैक लगाया। पैक नहीं लगाया, पैक मतलब यूरो बैग। वो नहीं लगाया। हाँ, पैक नहीं पैक। क्या बोल रहा? अरे पैक नहीं, बैग हो जिसमें यूरिन, वो बैग था। नहीं वो नहीं लगाया। हाँ। लेकिन फिर से थोड़ा बहुत ब्लड आ रहा है। डॉक्टर ने बोला फिर आएगा बोला, तो फिर हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। क्यों? खेला ना पापा ने। तो पापा ने बस थोड़ा सा तो खेला। देखो आपको पानी की कमी हो रही है, होंठ सूख रहे हैं, ये स्किन पे छोटे छोटे दाने हो रहे हैं, पानी पियो भाई खूब। आज दिन में लंच करने के बाद हम सभी सो गए थे और अभी शाम के लगभग 5:30 बजे हम आए हैं अपनी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर में। और यहाँ पर से मैं आपको चारों तरफ के नज़ारे दिखाती हूँ। रूम में बैठे बैठे बहुत ज़्यादा बोरियत आ रही थी, आलस आ रहा था, तो हमने सोचा थोड़ा टहल लेते हैं। और यहाँ सबसे ऊपर वाली छत में आकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि हम 7वीं मंजिल में हैं। और यहाँ से मैं अब आपको चारों तरफ के नज़ारे दिखाती हूँ। ये देखिए जी, बहुत ही शोर शराबा सुनाई दे रहा है क्योंकि यहाँ नज़दीक पर ही हाईवे है और सामने पर मॉल ऑफ देहरादून। तो चारों तरफ के नज़ारे कुछ इस तरह के हैं। अभी सनसेट का टाइम भी है, तो बादलों के बीच थोड़ा बहुत ही सूर्यदेव के दर्शन हो रहे हैं। और ठीक सामने पर पूरा जंगल का एरिया है, तो मोर की आवाज़ भी बहुत तेज़ सुनाई देती है सुबह के टाइम पर। और अभी बगल वाली बिल्डिंग का काम लगातार लगा हुआ है और पानी सप्लाई के पाइप इतने मोटे मोटे हैं भाई। और टंकी इतनी बड़ी बड़ी यहाँ ऊपर छत में चढ़ा रखी है। ये स्टील वाली टंकी है। और कबूतरों का आतंक तो सारी जगह देखने को मिलता है। और सनसेट के टाइम पर देखिए, ऐसी जब पक्षियाँ उड़ती है ना तो बड़ी सुंदर लगती हैं भाई। पूरे झुंड में ये सब कौवे हैं, सब जाते हैं पूरब से पश्चिम की तरफ शाम के टाइम पर, और सुबह के टाइम पर पश्चिम से पूरब की तरफ। बिल्कुल लाइन से बहुत सारे कौवे जा रहे हैं। मरीज के साथ ना जो दूसरा आदमी रहता है वो भी मरीज ही बन जाता है। होता ना अक्सर। जब मैं इनके साथ हॉस्पिटल में थी ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे ही बुखार आ रखा है, क्योंकि मरीज के साथ बैठकर उसके जैसा खाना खाकर वैसे ही हुआ जाता है ना। अब तो स्वस्थ है ना? काफी स्वस्थ है। अभी तो नहीं आया ब्लड? नहीं, हल्का आ रहा है, हल्का नॉर्मल। वही दिक्कत है ना कि यूरिन में ब्लड नहीं आना चाहिए। आज पता नहीं कैसे ब्लड आ गया। अब इधर उधर ऐसे हरकत मत करना भाई। मैं तो ऐसे पकड़ पकड़ के ले जा रही हूँ सीढ़ियों पे, चलो भाई आराम आराम से। और क्रिकेट खेलने वाले हो रहे, फिर बोल रहे मेरे पास। मैं टहलते हुए बोला अभी बेटे के साथ मैंने थोड़ा सा क्रिकेट खेला था। थोड़ा सा भी खेला होगा तो हलचल तो हुई ना। ऐसे मत करो ना लापरवाही। करके झुका मैं तब वो क्रिकेट का बहुत ज़्यादा शौक है। यहाँ सामने वाली बिल्डिंग्स में ये जितने भी फ्लोर हैं सभी पर लोगों के परिवार रहते हैं और एक भी जगह खाली नहीं है। पहले मैं सोचती थी कि लोग कैसे रहते होंगे, है ना? ना बढ़िया, हम भी रहने बैठ गए ना। हाँ वही तो, सुरक्षा के हिसाब से फ्लैट सही है। वही तो, सब सही है। भले ही ना जमीन अपनी है ना छत अपनी है, लेकिन सुरक्षा तो है। हाँ, सुरक्षा सबसे ज़रूरी है भाई। लोगों ने तो खरीद भी रखे हैं फ्लैट, पता नहीं कब कब से। और ये जो नई बिल्डिंग्स बनी है ना, कब बोले 2013-14 में? हाँ 14 से रुपए दे रखे हैं और अब जाके उनको फ्लैट मिल रहे हैं भाई। इतना पेशेंस है लोगों में।